ये आज आपका चैप्टर है प्रश्नावली 9 का बी। 9 के बी में कुछ सवाल बाकी थे, जो कि 8वां, 9वां और 10वां, ये 3 सवाल बाकी हैं। इन 3 सवाल को आज बता देते हैं, ठीक है। और इसी वीडियो में आपको हम बताएंगे चैप्टर नंबर 5, जो कि समांतर श्रेणी है। उसमें कुछ फार्मूले हैं, उसको हम लिखा देंगे, ठीक है। चलिए, ये सवाल ध्यान रखिएगा। इसमें सवाल में बोला क्या है, आप बस इतना समझिए। सवाल में जो भी शब्द लिखा है उस शब्द के भाव को मैं समझा दे रहा हूँ। ये बोला है कि भाई एक नहर है, ये BC जो है यह एक नहर है। इस नहर के एक तट पर एक टीवी टावर है, कोई खंभा मान के चलो, वो खड़ा है। और इस नहर के दूसरे तट पर मान लो एक बिंदु है। इस बिंदु से इस शिखर को देखा गया, 60 अंश का कोण बनाया गया। फिर उसके बाद बोला कि इस बिंदु से इसी तट की तरफ 20 मीटर पर एक दूसरा बिंदु है, आप ये मान चलो। और यहाँ से फिर उसी टावर को देखा गया, 30 अंश का कोण बन रहा है। ये बोला नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर इसको बोल सकते हैं, टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सबसे पहले चित्र बना देते हैं एक बार फिर से, जो दिया है उसमें। ये चित्र कुछ इसी प्रकार से है, ठीक है ना। यहाँ लिखा है D और C, B और ये है A। अब इसमें बोला है ये 20 मीटर है और ये 30 है, ये 60 है और ये H है। चलिए इसमें समझने का प्रयास करिएगा। लिखेंगे माना टावर की ऊंचाई H मीटर, और इसको x मान लेते हैं, चौड़ाई जो है। नहर की चौड़ाई बराबर x मीटर, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैं छोटा त्रिभुज हल करूँ कि बड़ा। ये है बड़ा त्रिभुज और ये है छोटा त्रिभुज। छोटे त्रिभुज को हल करने पर ध्यान रखिएगा, हमें x और y दो चीज़ें मिलेंगी। दोनों का मान अज्ञात है, पता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यही हल करना होगा। बड़े को लगाएंगे तब भी उत्तर आएगा, छोटे को लगाएंगे तब भी उत्तर आएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट छोटा लगाने तो आसान ये होता है, इसमें आप x या h का कोई भी एक वैल्यू आसानी से निकाल सकते हो काल्पनिक रूप में, ठीक है ना। चलिए हम छोटा हल करते हैं। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज CBA में क्या मिला, थीटा इतना 60 अंश, और क्या मिला AB है लंब, क्या माना H, और क्या मिला BC है आधार, उसको क्या माना x मीटर, ठीक है। अब इसके बाद ये लंब आधार आता है tan में, यहाँ पे लिखो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक। tan थीटा यहाँ लिखो, थीटा का मान कितना है जी 60 बराबर लंब बटे आधार। tan 60 का मान क्या होता है, करड़ी में 3 बराबर h बटे x। ये इधर गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा होगा तो यहाँ बचेगा h बराबर हो जाएगा क्या, x करड़ी में 3 मीटर। एक ये उत्तर होगा आपका, ये समीकरण 1 मान लो एक प्रकार से, ठीक। इसमें यहाँ तक हाँ ठीक है, दिख रहा है। अब चलिए अगला देखिएगा। अब हल करते हैं बड़ा त्रिभुज। यहाँ लिखेंगे पुनः, यहाँ से पुनः समकोण त्रिभुज, बड़े वाले का नाम भाई DB और A, चाहे ABD कहो, बात वही है, ठीक है में। अब इसमें ध्यान रखिएगा क्या क्या मिला, थीटा मिला 30 अंश, और क्या मिला BD मिला, जो कि आधार है, वो कितना है BD। तो आप बोलोगे BC प्लस CD, चाहे DC प्लस CB, बात वही है, सब मिला जुला के। तो इसमें ये कितना है जी x प्लस 20, या आप कोष्टम कर सकते हो, मात्रक मीटर लगा सकते हो। उसके बाद क्या मिला, लंब AB, इसमें और किसकी चर्चा हो रही है, लंब की चर्चा हो रही है। तो लंब AB वो है h मीटर। चलिए अब आप ध्यान रखिएगा, यहाँ
यच का मान जो था, यच का मान वो मिल गया हमें। क्या मिला यच का मान? करड़ी में, यक्स करड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो यच की जगह हमने ये रख दिया, लंब आधार आएगा tan में, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो tan 30 अंश बराबर लंब, यक्स करड़ी में 3 बटे आधार, यक्स प्लस 20, इसका वैल्यू 1 बटे करड़ी में 3, यक्स करड़ी में 3 बटे यक्स प्लस 20, इसका इसमें भाग इधर है गुणा, इसका इसमें भाग इधर है गुणा, पक्षांतर कर देते हैं तो इसका गुणा इसमें होगा, तो यक्स प्लस 20, इसका गुणा इसमें करेंगे तो यक्स गुणे 3, ये हो जाएगा यक्स प्लस 20 बराबर 3x, इसको इधर ले जाते हैं अक्षर एक तरफ गिनती एक तरफ, ये हो जाएगा 3x माइनस यक्स बराबर 20। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, अब इसका अगला उत्तर आएगा 2x बराबर 20, यक्स बराबर आ गया 10 मीटर। ठीक है, जब यक्स मान आ गया, यहाँ बोलो यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, अब समीकरण 1 ये था, इसमें जहाँ यक्स होगा वहाँ हम क्या रखेंगे 10, तो यच बराबर 10 करड़ी में 3 मीटर, यह आपको उत्तर हो गया। एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है। यहाँ आप लास्ट में इसका उत्तर लिख सकते हो, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई यच है, यच मतलब 10 करड़ी में 3 मीटर, नहर की चौड़ाई 10 मीटर। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला सवाल इसके बाद, अभी आपको इसका उत्तर कंफर्म करा देते हैं, एक बार देख लेते हैं भाई उत्तर क्या है इसका। तो इस सवाल का उत्तर है, ये आप देख सकते हो 10 करड़ी में 3 और 10 मीटर। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल देखिए। इस सवाल के कहने का तात्पर्य क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, ठीक, जो कि यहाँ पॉइंट दिया है, और बोला भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। कौन? लड़की देखती है। और ये कहाँ से बोला? भूमि से 88.2 मीटर, मतलब जहाँ लड़की का पैर है वहाँ से ऊंचाई मापी गई है। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ चित्र में थोड़ा सा दिक्कत है। अभी आप देखोगे यहाँ छोटा सा डाट 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 दिख रहा होगा, अभी पता नहीं इसमें साफ आ रहा है कि नहीं। और यहाँ देखोगे कुछ नहीं, ये खाली है। अगर मैं कैमरा टच करूँ शायद देखिए, हाँ अब आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हो ये खाली, यहाँ थोड़ा सा डाट डाट है, तो इसी में संशय में मत फंस जाना, ठीक है ना। अभी आप देखो चित्र के हिसाब से समझाते हैं, शायद समझ में आ जाए। देखिए ये मान लीजिए एक लड़की है, कितनी लंबाई इसकी? 1.2 मीटर की, ठीक। अब ये जो लड़की है, चलिए इसको हम ऐसे भी छोड़ते हैं। अब इसने कहा भाई ये लड़की यहाँ खड़ी है, इसकी लंबाई है, और ये बोला क्या कि ये किसी एक गुब्बारे को देखती है यहाँ पर। ये गुब्बारा कहाँ से था? ज़मीन से ही था ना, भूमि से बोला है। इसको हम ऐसे डाट डाट से दिखा देते हैं अभी। तो जब इसका आँख यहाँ है, ये गुब्बारे को देखी, तो इसकी आँख पर बना 30 अंश का कोण। 30 है 60 है? नहीं 60 है, पहले 60 अंश का कोण बना, ठीक। ये पूरा 60 अंश हो गया। लेकिन ये गुब्बारा जब आगे चला गया, ये गुब्बारा जब आगे बढ़ गया कुछ समय बाद,
तो जब ये लड़की उस गुब्बारे को देखती है तो इसकी आंखों पर अब की बार ये 30 अंक का कोड बनता है। ठीक, ये सवाल कुछ इस टाइप से है। यहाँ इसको मिला देते हैं। अब इसी में आप समझ लो, देखो अगर मैं हकीकत आपको बताऊं तो ये क्षैतिज का काम नहीं कर रहा है। समकोण त्रिभुज में आधार कौन, ये वाली लाइन है, ये लाइन उस त्रिभुज में नहीं आ रही, तो इन्हीं लाइन का प्रयोग हमें करना है। अब इसी लाइन के हिसाब से हम आपको सवाल बताएंगे। ध्यान देना, अभी जो ये दूरी दिया है 88.2 मीटर, ये दूरी कहाँ से नापी जाएगी, जमीन से। ये दूरी यहाँ से पूरी मापी जाएगी। लेकिन जब आप ये समकोण त्रिभुज हल करने लगोगे तब ये पूरी दूरी नहीं ली जाएगी, क्योंकि इसकी लंबाई तो लंब का काम तो यहीं तक है ना, यहाँ भी लंब का काम यहीं तक है, तो यही सेम चीज़ है इसमें। चलिए पहले नाम रखते हैं, यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी, यहाँ एच। ठीक, इस पॉइंट का नाम रखने के बाद यहाँ इसको मानते हैं यक्स, इसको मानते हैं वाई, यहाँ भी यक्स, यहाँ वाई। क्यों, क्योंकि ये दूरी बराबर रहेगी इसके, ये दूरी इसके बराबर रहेगी। ये 1.2 है तो ये लाइन भी 1.2 होगी और ये लाइन भी 1.2 होगी। ठीक, चलिए अब आगे समझिएगा। यहाँ इसने पूछा क्या, जो प्रश्न पूछा वही लिख दीजिए हिंदी में। तो इसने पूछा क्या, यहाँ पूछा है गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, तो लिख लो माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। चलिए ध्यान रखिएगा, हमने क्या माना भाई उसको, वाई मीटर। ठीक, अब देखिए फिर लिखेंगे। अब क्या आप हल करना चाह रहे हो, त्रिभुज हल करना चाह रहे हो ना, कौन त्रिभुज, पहले छोटा है बड़ा, इसमें डिसीजन लो पहले। देखिए अगर यहाँ हम बात करें इस पूरे चित्र में कौन किसके बराबर है, आप वो भी लिख सकते हो एकदम बेझिझक। ठीक है, जैसे अगर मैं लिखूँ यहाँ ए बी बराबर है जी एच के, जिसको हमने एक्स माना। ठीक, बी सी बराबर है एच डी के, डी एच जिसको हमने वाई माना। ये चीज़ें आप लिख सकते हो। ठीक, और ये लिख सकते हो ए जी बराबर है बी एच बराबर है सी डी, दोनों के बराबर क्या हो गया, 1.2 मीटर हो गया। ठीक, और एक लिख सकते हो क्या, एफ एच बराबर है ई डी के बराबर कितना, यही समस्या है। यहाँ कितना आएगा आप बताओ, डी ही ई है या ई डी बोलो इसको। ये पूरी लंबाई कितनी है, 88.2 है, तो ये लंबाई कितनी होगी, यहाँ लिखोगे सी ई माइनस सी डी। सी ई का मतलब 88.2 कुल दूरी में से घटाएंगे 1.2 को, तो ये आगे कितना, मेरे ख्याल से 87 मीटर। ठीक, चलिए अब आप ध्यान रखिएगा, अब आपका सवाल मेन यहाँ शुरू होगा। अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ, पहले मुझे इसमें यक्स मान निकालना है वाई का, मेन तो वाई है, यक्स मान पहले निकालते हैं, वाई का मान बाद में निकालते हैं। यक्स मान निकालने के लिए छोटा त्रिभुज हल करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज जी एच एफ में। अब देखिए जी एच एफ में क्या क्या इसमें है, थीटा, इसमें भैया क्या है, थीटा। यहाँ लिखते हैं थीटा बराबर 60 अंश, तो छोटा वाला है ना, इसके लिए 60 अंश होगा। और उसके बाद इसमें एच एफ क्या है, ये लंब है, इसका वैल्यू कितना है, अभी आपने देखा, कहाँ गया जी, ये एच एफ जो है और ई डी जो दोनों आपस में बराबर हैं, इनका उत्तर आया कितना,
87 मीटर, ये आप यहाँ लिख दिए, ठीक है। उसके बाद और कौन बचा, लंब आ गया। आधार की चर्चा हुई है, चलो आधार लिखो। GH कौन है, आधार, ये कितना है, x मीटर। बस अब आप दिमाग लगाओ, ये लोग किस में आते हैं, tan में। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो जब tan थीटा 60 बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है जी, थीटा का मान tan 60 का मान कितना है, करड़ीन 3 बराबर 87/x। इधर ये x जाएगा गुणा करेगा, करड़ीन 3 इधर आ जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर हो क्या 87/करड़ी में 3। करड़ी में 3 का हमें परमेयीकरण करना पड़ेगा, ठीक है ना। जब इसका परमेयीकरण करेंगे तो ये आ जाएगा 87 करड़ी में 3/3 त्रिका 9, 9 का वर्गमूल क्या होगा 3, 3 से काटेंगे तो कट जाएगा, तो आएगा 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आएगा। यक्स माना है क्या 29। चलिए भी आगे हल करते हैं अभी। अब आगे ध्यान समझिएगा। पुनः त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज, पुनः समकोण त्रिभुज GDE में, अब GDE में क्या मिला आपको, थीटा कितना है जी ये 30 अंश, और क्या मिला लंब, लंब कौन है DE, DE है लंब, कितना वैल्यू इसका 87 मीटर। कहाँ से, यहाँ देखो DE कितना लंबा है 87 मीटर। उसके बाद आगे है GD, ये है आधार, लेकिन आधार 2 टुकड़ों में बटा है, GH प्लस HD में। इसका वैल्यू कितना है x प्लस वाई, यक्स का मान कितना है जी 29 करड़ी में 3 प्लस वाई, ये हो गया वैल्यू इसका मीटर में। अब ये दोनों आते हैं tan में, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार। tan थीटा, थीटा का मान कितना है जी 30 अंश, आधार और लंब ये 87/29 करड़ी में 3 प्लस वाई, इसका वैल्यू होता है 1 बटे करड़ी में 3, 87/29 करड़ी में 3 प्लस वाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, यह आ जाएगा 29 करड़ी में 3 प्लस वाई बराबर 87 करड़ी में 3। अक्षर एक तरफ, गिनती एक तरफ, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा y बराबर 87 करड़ी में 3 माइनस 29 करड़ी में 3, जो कि आप घटा दोगे तो इसमें से घटेगा 9 8 17 और ये 7 2 गया 5, तो 58 करड़ी में 3 मीटर, ये आपका फाइनल इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आप हिंदी लिख सकते हो। चलिए इसके बाद आखिरी सवाल है, उसको देखिएगा। देखिए सवाल क्या बोल रहा है, एक सीधी राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाती है, मतलब एक प्रकार से समझो एक रास्ता है जो कि किसी कोई मीनार है, उस मीनार के पाद तक होकर जाता है, ठीक है। उसके बाद इसने कहा मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 अंश के अवनमन कोण पर देखता है। अच्छा ठीक है, चलिए वो कार मीनार की साइड में मान लो आ रही थी, तो 30 अंश के हिसाब से वो देखा। फिर बोला क्या, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है, 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है।
फिर बोला क्या, मीनार, इस बिंदु से मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस टाइप का सवाल हो चुका है, एक बार लगाया जा चुका है, आप आगे ध्यान रखिएगा। फिर से इसको समझा देते हैं। मान के चलिए ये हो गया मीनार और ये पॉइंट हो गया कार। यहाँ आदमी जो है इसको जब देखा तो इसकी आंखों पर 30 अंश का कोण बना। ठीक, अब इसने कहा ये गाड़ी यहाँ से यहाँ आगे 6 सेकंड बीत गया, 6 सेकंड में ये गाड़ी यहाँ पहुँच गई। तो फिर आदमी देखता है तो भाई 60 अंश का कोण बन गया। अब पूछ रहा है ये दूरी बताओ कितने समय में तय करेगा। तो इससे अच्छा है ना, आप पहले क्या करो, ये दूरी निकाल लो, फिर ये दूरी निकाल लो, फिर दोनों का हिसाब लगा देना। आपको अभी उस दिन बताया गया था कि अगर इस टाइप का सवाल होता है, दूरी के हिसाब से समय के बारे में पूछता है, तो जो कोण ज़्यादा होता है वो समय आधा और जो कम है वो समय ज़्यादा लेता है। इसी हिसाब सवाल होना चाहिए। चलिए एक बार पहले लगा लेते हैं, फिर उसके बाद आपको उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न में और क्या कुछ मिला था, 6 सेकंड बाद, और यहाँ और किसी को वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, ये हो गया ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये है एच। इसको एक्स मानो, इसको वाई मानो। ठीक, अब ध्यान देना, एक्स और वाई हो गया। तो यहाँ लिखोगे क्या, यहाँ लिखोगे माना। अब क्या माने हैं, माना क्या माने हैं, ये ध्यान देना। मीनार की ऊंचाई, प्रश्न ने क्या पूछा, प्रश्न ने कहा मीनार के बाद तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। यही मान लो, माना मीनार के बाद तक पहुंचने में लगा समय बराबर क्या, वाई। ओ सॉरी, अभी तो ये वाई नहीं है, ध्यान देना। देखो ये वाई नहीं है, यहाँ हमने गलती किया। समय बराबर क्या, तो दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 ये होता है। ओ भाई, ये तो लाइट चली गई। अब मैं बत्ती की व्यवस्था कहाँ करूँ, 1 मिनट रुक जाइए। लाइट यही है, अगर 10 मिनट रुक गया होता तो शायद ये सवाल कंप्लीट हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं, वो अपने मन का लाइट है, अपने मन का राजा है, जैसे चाहेगा वैसे करेगा। इसको भाई मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। पहले यहाँ मान लेते हैं, क्या नाम था इसका, मीनार। ठीक है, मीनार की ऊंचाई माना, प्रभु, मीनार की ऊंचाई बराबर एच मीटर, ये आप मान लो। फिर ए बी की दूरी बराबर एक्स मीटर, बी सी की दूरी बराबर वाई मीटर। ठीक, ये आप मान सकते हो इसको। 1 मिनट थोड़ा रुक जाना, ये भाई ये लाइट की व्यवस्था दूसरे हिसाब से करनी पड़ेगी। ये भी एकदम डाउन हो रहा है, इस लाइट को जलाना पड़ेगा शायद।
चलिए इसमें ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इसको। यहाँ मैं लगा देता हूँ। प्रकाश जो है यहाँ से ही पड़ेगा। देखिए ये हमने क्या माना, ए बी की दूरी x, बी सी की दूरी y। यहाँ ये भी लिख सकते हो कि वैसे कार की चाल तो बोला नहीं है, कार की चाल से कोई मतलब नहीं है। यहाँ आप इतना लिख के बस डायरेक्ट आप ये सोचो कौन सा त्रिभुज आप हल करना चाहते हो, छोटा या बड़ा। पहले मैं छोटा हल करूँगा। छोटा हल करने के बाद याद रखना y का मान जो है h के पदों में देना है और x का भी मान h के पदों में, दोनों का मान सेम, क्योंकि यहाँ h नहीं मालूम है। यहाँ अभी मैंने एक सवाल उस दिन बताया था कि h को आप कुछ भी मान सकते हो। यहाँ जैसे यहाँ मैं इसको 3 मान लूँ या 1 मान लूँ, उससे कोई मतलब नहीं, याद रखना, तभी उत्तर आएगा। चलिए ध्यान रखिएगा। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज, इसका नाम है बी सी डी में क्या मिला, थीटा 60 अंश है। उसके बाद बी सी आधार है जो कि y, और डी सी चाहे सी डी लंब है जो कि h। अब इसी के आधार पे हम यहाँ क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। यहाँ tan थीटा तो लिख देंगे यहाँ tan थीटा के जगह पे 60 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब कितना है h बटे आधार क्या है y। tan 60 मान होता है करड़ी में 3, तो हो गया करड़ी में 3 बराबर h बटे y। इधर ये भाग है, उधर जाके क्या हो जाए गुणा, तो ये h बराबर आएगा y करड़ी में 3। एक सेकंड, इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, तो ये लिखा जाएगा y करड़ी में 3 बराबर h। ये y का मान हमने कहा था भाई, यहाँ उससे y का मान निकालो, तो ये इधर आ जाएगा, तो y बराबर बन जाएगा h बटे करड़ी में 3। ठीक, ये आप इसको ऐसे मान लो। अब इसके बाद ध्यान देना, फिर से आपको हल करना पड़ेगा पुनः समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में क्या मिला, ये ध्यान देना। ए सी डी में थीटा मिला कितना, 30 अंश, और उसके बाद लंब मिला, लंब क्या है h है। उसके बाद आधार मिला, आधार क्या है x प्लस y है। y का मान आपने देखा h बटे करड़ी में 3 आया था, इसको हमने यहाँ लिख दिया। ठीक, अब ध्यान देना, जाएगा tan में, तो tan थीटा बराबर थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब है h बटे आधार h प्लस h बटे करड़ी में 3। tan 30 अंश मान क्या होता है 1 बटे करड़ी में 3, तो यहाँ लिखते हैं 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे x प्लस h करड़ी में h बटे करड़ी में 3। इतने एक इसमें है भाग, इधर जाके क्या हो जाए गुणा, इसका इधर है भाग, इधर जाके क्या हो जाए गुणा, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा x प्लस h बटे करड़ी में 3 बराबर h करड़ी में 3। इधर ये प्लस, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि मुझे x मान चाहिए। h करड़ी में 3 माइनस h बटे करड़ी में 3, इसका गुणा इसमें कर देंगे, तो ये हो जाएगा करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 होता है, 3h माइनस h बटे करड़ी में 3। इसको हल कर देंगे तो ये आएगा 2h बटे करड़ी में 3। यहाँ आप जरा देखो, ध्यान देना, ये आया है 2h बटे करड़ी में 3 और ये आया है h बटे करड़ी में 3। अगर मैं इसको पूरे को h बटे करड़ी में 3 को एक प्रकार से आप मानो कि इसको मैंने मान लिया z, तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2z। इससे ये पता चलता है कि y की जो दूरी है वो और z की जो दूरी है वो, इन दोनों में y की दूरी है आधी, z की दूरी है 2 गुनी। मतलब ये दूरी x की दूरी है 2 गुनी। तो ये x की दूरी जो है, मान के चलो अगर ये 8 है और ये 4 है, ये दुगुना है ना, x का मान 2 गुना है y की तुलना में,